इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जिस भी डिवाइसेस से, उसको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड्स में ढेर सारे बटन होती हैं, उसमें हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो इनपुट करते हैं, उससे डेटा एंट्री। इसमें आप जानते हो ये कैस्टी, डॉक, इस तरह के फंक्शन, कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, कर्सर्स, ये सब होते हैं। दूसरा जो इसमें बता रखा कीबोर्ड के टाइप्स, कीज़ के टाइप्स, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब होता है, अल्फ़ा मतलब होता है कि ABCDEFG जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर्स, अंकीय कुंजियाँ जो होते हैं, न्यूमेरिक कीज़, इसमें 0 से 9 तक होता है मैथमेटिकल्स। फंक्शंस जो होती है F1 से लेकर के F12, F से मतलब फंक्शन। कर्सर कंट्रोल्स, लेफ़्ट राइट, होम कर्सर एंड पेज अप पेज डाउन, ये सारे जो होते हैं वो कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड की अन्य कुंजियाँ कंट्रोल कीज़, शिफ्ट, इंटर, एस्केप, बैक स्पेस, डिलीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्हें भी जाने। एंटर ओके बटन दबाने से एक वैकल्पिक तरीका है। इंटर जो की है, ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक, ओके होता है ना, कुछ भी एप्लीकेशन काम करते हैं तो उसमें ओके दबा दो, यह होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसमें पॉइंटर्स आते हैं। माउस से क्या होता है, उसको, इसका जो खोज किया था वो डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था, ठीक है। तो डगलस सी एंगलबर्ट इसने किया था। और ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ग्राफिक्स में इसका यूज होता है। कई तरह के माउस होते हैं, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल। इसमें क्लिक, राइट क्लिक, लेफ़्ट, डबल क्लिक, इस तरह से कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह इसको यूज़ किया जाता है कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए। और ये वर्क स्टेशंस में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, रडार को कंट्रोल करने में। जॉयस्टिक होता है एक तरह का पॉइंटिंग युक्ति जो सभी दिशाओं में यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली गेमिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक का। प्रकाशीय कलम लाइट पेन का जो स्क्रीन पे लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए। ये इस तरह से ये दिखता है, जो ये तो जॉयस्टिक हो गया। लाइट पेन इस तरह से होता है, कनेक्ट करके आप स्क्रीन पे लिख सकते हो कुछ भी। टच स्क्रीन तो आप, जैसे मैं अपना, आप उसको चला ही रहे हो तो आप टच स्क्रीन से ही चला रहे होगे। तो टच स्क्रीन तो आप जानते ही हो कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ATM, एयरलाइंस, हर जगह ही यूज़ हो रहा है टच स्क्रीन। ये भी इनपुट है, ठीक है। मोस्टली ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट है क्यों इनपुट। दरअसल टच स्क्रीन की यहाँ पे बात की जा रही है, डिस्प्ले की नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे टच हो रहा मतलब दिख रहा है, हम छू रहे हैं उसको, तो ये आउटपुट है, लेकिन आउटपुट नहीं, इनपुट है, क्योंकि टच करके आप कुछ भेज रहे हो। डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टेबलेट्स, तो किसी भी चीज़ को डिजिटाइज्ड करने के लिए जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। बारकोड रीडर से जो बारकोड होता है उसका जो न्यूमेरिक्स होता है उसके अंदर चला जाता है, तो वो भी आता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें OMR सीट होती है ना, उसको रीड करने वाला जो होता है OMR रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, दरअसल कोई भी इमेज होता है ना, जैसे यही इमेज है, इसका मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ तो इसको आप इस तरह से कॉपी नहीं कर सकते। देखो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ ना, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये इमेज होता तो इस तरह से सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो OMR का वही काम होता है कि उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, बट इमेज के वर्ड्स को एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये OMR का हो गया। मैकेनिकल इंक कैरेक्टर रीडर, ये उसमें चेक में यूज़ किया जाता है, और MICR इसको बोलते हैं, और इससे पता चल जाता है कि चेक ठीक है कि नहीं। स्मार्ट कार्ड रीडर, वो जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसके लिए होता है। बायोमेट्रिक सेंसर्स, जो हम लोग, सबने आधार कार्ड बनवाया होगा, उसमें बायोमेट्रिक सेंसर पे सबने अंगूठा लगाया होगा। स्कैनर्स, कोई भी
जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट एनालॉग डॉक्यूमेंट्स उसको डिजिटल करने के लिए स्कैनर्स का यूज़ किया जाता है। कई तरह के स्कैनर्स होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर्स, ड्रम स्कैनर्स। माइक्रोफोन इज़ आल्सो इनपुट डिवाइस, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के साउंड में इनपुट देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर को हम लोग आवाज़ देते हैं तो ये इनपुट होगा, लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर से सुनेंगे स्पीकर्स पे तो वो होगा आउटपुट डिवाइस। वेब कैम या वेब कैमरा, जो कैमरे लगे होते हैं उसमें हम लोग अपना फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करके कंप्यूटर को देते हैं, तो ये अंदर जा रहा, कंप्यूटर के अंदर जा रहा, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। और इन्हें भी जाने, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर कर सकता है। ड्रैग या ड्रॉप का तात्पर्य माउस के बाएं बटन को क्लिक किए रखना और माउस पॉइंटर को दूसरे स्थान पर ले जाकर के बाएं बटन को छोड़ देना। OCR टेक्नोलॉजी बेस्ट है। ICR भी आ गया, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन भी है, इसे बोलते हैं। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं ना, एलेक्सा वगैरह का आप यूज़ करते होगे, हेलो एलेक्सा कार के वाइपर को साफ़ कर दो, विंड ग्लास को साफ़ कर दो, तो वाइपर चला करके साफ़ कर देती। तो ऐसे स्पीच रिकग्निशन से। आउटपुट डिवाइस भी होता है जो हम लोग उसमें काम करते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करके जो दिखाता है रिज़ल्ट, कहाँ दिखाता है, मॉनिटर पे दिखाता है, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। तो इसमें रेजोल्यूशन डॉट पिच ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ये दरअसल जो कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं ये पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि जैसे मेरा फ़ोन का स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें जितने भी डॉट्स, जितने पिक्सल्स हो सकते हैं उसको बोल सकते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, डॉट पिच क्या होता है, दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी डॉट पिच होती है। किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रेजोल्यूशन अधिक होगा। मॉनिटर का चित्र काफ़ी, आपने इसका मैं कभी वो दिखाऊंगा, विजुअल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी समझ लो जो डॉट पिच होता है, तो जो दो पिक्सल्स होते हैं ना उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डॉट पिच बोलते हैं। अभी इतना ही जानो। रिफ्रेश रेट, 1 सेकेंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। रेफ्रेश रेट जितनी बार होगा, देखो पहले वो मोटे बड़े कंप्यूटर आते था ना, टीवी की तरह, इस तरह से पीछे भी निकले होते थे, उसको CRT बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब। और इसमें क्या होता था कि एक स्क्रीन होता था और पीछे से फास्फोरस की परत लगाई जाती थी और उसमें इलेक्ट्रॉन गन होती थी जिसमें एनालॉग सिग्नल्स गन के द्वारा स्क्रीन पर भेजा जाता था, फिर वो झिलझिलाता था और दिखाई देता था। LCD अभी आगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये CRT के अपेक्षा सस्ता है, हल्का है लेकिन महंगा आउटपुट डिवाइस है और लैपटॉप, PC या जगहों पर यूज़ होता था। इसमें लिक्विड भरा होता था, ठीक है, और प्लेट के पीछे प्रकाश निकलता था, तो प्लेट्स के अंदर जो लिक्विड होता था वो चमकता था। अभी LED आ गया है और लाइट इमिटेड डायोड, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर आउटपुट के रूप में यूज़ होता है। जब विद्युत धारा इन LED से गुजरता है तो ये LED चमकने लगते हैं। मेन चीज़ है चमकने का, ठीक है। तो CRT में क्या होता था, फास्फोरस की परत लगाते थे, LCD में लिक्विड डालते थे, और इसमें जो LED है उसमें जो डायोड्स लगे होते हैं वो चमकते हैं। मेन काम है चमकने का इनका। 3D मॉनिटर्स भी आ गए आजकल, जिसमें आपको इस तरह से लगेगा कि बाहर निकल रहा है सारी चीज़ें। तो ये तीनों डायमेंशन में आ जाएगा। अभी मोस्टली तो 2D ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। थिन, अभी जो मेरा फ़ोन है वो भी 2D ही है, आपका भी फ़ोन शायद 2D ही होगा। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, TFT, और एक्टिव मैट्रिक्स LCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन पर काफ़ी तेज़, चमकीला, ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि इसमें बने चित्र को विभिन्न कोणों से भी देखा जा सकता है, जबकि अन्य मॉनिटर में विभिन्न कोणों से चित्र को देखने पर चित्र अस्पष्ट दिखाई नहीं देते। TFT अन्य मॉनिटर्स की अपेक्षा महंगा किंतु अच्छी क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला आउटपुट डिवाइस है। तो TFT का आपने देखा होगा,
समझ में आ ही गया होगा कि इसमें 4 तरह के ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और किसी भी एंगल से देखो आपको चित्र बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। प्रिंटर्स जो होता है वो जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसकी क्वालिटी कैसे पता किया जाता है, इसके CPS के द्वारा, कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेजेस प्रति मिनट। तो इसमें मापी जाती है कि कितने कैरेक्टर पर सेकेंड में वो प्रिंट करता है, कितनी लाइंस पर मिनट में करता है और कितने पेजेस पर मिनट में करता है। डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर्स भी 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस तरह से दरअसल पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा इसका विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। पिन जैसे उसको दबाओगे तो वही अक्षर छपेगा, ऐसे ही इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं। जैसे पेन से हम लोग पेन से ऐसे रगड़ के लिखते हैं ना, ऐसे छपे होते हैं। जैसे मुहर लगाते हैं ना, ऐसे मुहर की तरह होता है हर अक्षर का। तो ये आपने टाइपराइटर देखा होगा, तो ये प्रिंट करते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का प्रिंट नहीं करते हैं, ये सस्ते होते हैं थोड़े से, आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, किट 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 किट। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें किट 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 किट, ये इसी का है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आता है। डेजी व्हील प्रिंटर्स पता नहीं क्या होता है, टाइपराइटर की तरह होता है, रेजोल्यूशन थोड़ा ठीक होता है। लाइन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी लाइन प्रिंट होती है, हमें भी पता था। ड्रम प्रिंटर देखो इस तरह से ये होता है ना, गोल गोल ड्रम की तरह घूमने वाला सिलेंड्रिकल ड्रम, ये लगातार घूमता रहता है। और ड्रम में जो होता है अक्षर उभरे होते हैं, और ये जो अक्षर होते हैं वो कागज़ में फिर छप जाते हैं, जो उसमें रिबन की तरह स्याही लगे होते हैं। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते इम्पैक्ट नहीं डालते, तो उसको ठोकते पीटते नहीं, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं। ठीक है, फुहार, ये थोड़े प्यार से काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक, इसमें कार्टेज वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़े महंगे होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में कागज़ और स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इनकी गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट की होती है, ये फास्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें कार्टेज लगाया जाता है, ब्लैक, पीली, मैजेंटा, इस तरह की स्याही इसमें डाल दी जाती है। थर्मल प्रिंटर भी होता है। थर्मल मतलब होता है आग, गर्मी। ठीक है, तो इसमें उष्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उष्मा के द्वारा स्याही को पिघला करके कागज़ पर छोड़ा जाता है, जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन जो होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। तो कोई भी प्रिंटर बेकार नहीं, कोई प्रिंटर अच्छा नहीं है। इस तरह से जो जिस काम के लिए बनाया गया वो उसी काम का होता है। लेज़र प्रिंटर भी होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की छपाई के लिए होता है, बट ये बहुत महंगा होता है। और ये इसमें वो सब यूज़ नहीं किया जाता, कार्टेज वगैरह। और इसमें लेज़र जो किरणें होती हैं उसके द्वारा इसका वो होता है, प्रिंट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो होता है बहुत तेज़ी से छपाई करता है, और ये डॉक्यूमेंट को 20,000 लाइनें 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। 250 पेज प्रति मिनट, बाप रे मुझे लगता है ये बुक्स वगैरह छापने के लिए यूज़ करते होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इस प्रिंटर का प्रयोग बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। बड़े प्रिंटिंग प्रेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इतना प्रिंटर्स के बारे में हम लोग जाना। कई बार वो 2 प्रिंटर का दे देता है और उसमें उसके गुणों के बारे में होता है। तो 2 तरह का मेनली होता है, एक तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जिसमें ठोकते पीटते हैं वो इम्पैक्ट होता है, जो उसमें फुहारे मारते हैं उसमें नॉन इम्पैक्ट होता है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ठीक है, और आदि के लिए किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। पेंसिल, मार्कर, राइट टूल का यूज़ किया जा सकता है। प्रिंटर की तरह होता है। इसमें समतल, चौकोर कागज़, छड़ वगैरह होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर। स्पीकर जो होता है ये CPU से कनेक्टेड होता है और जो साउंड के रूप में निकलती है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की, वो हमें सुनाई देती है। हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है,
प्रोजेक्टर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो स्क्रीन की तरह होता है और हमें बाहर दिखाई देता है उसके इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट पोर्ट, तो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो यंत्र होता है, जो सोर्स होता है, उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट एक माध्यम होता है जिसमें 8 या उससे अधिक तारों को जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको पैरेलल बोलते हैं। सीरियल पोर्ट, एक बार में एक ही बिट डेटा भेजा जा सकता है, इसकी स्पीड काफ़ी धीमी होती है, मॉडेम की तरह इसका यूज़ होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बाह्य पोर्टल है और इसमें USB में प्लग प्ले फीचर्स होते हैं। 127 डिवाइस यूज़ करते हैं। फायर वायर, इसमें ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसे वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है, महंगी तकनीक है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का प्रयोग डेटा को प्राप्त और प्रेषित करने में किया जाता है, रिसीव और सेंड दोनों काम कर रहा है मॉडेम। कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज़ में नापी जाती है, कि जो रिफ्रेश हुआ हर्ट्ज़ में, फ्रीक्वेंसी को भी जो है हर्ट्ज़ में नापी जाती है। तो साइंस और टेक में आप फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ेंगे तो हर्ट्ज़ इसमें आएगा। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के कारण मॉनिटर की स्क्रीन काली या रंगहीन हो जाती है, जो एक वायरस की तरह काम करता है। अंततः मॉनिटर का प्रयोग करते समय सभी चुंबकीय उपकरण हटा देने चाहिए। तो अगर वहाँ पे चुंबकीय चीज़ रख दिया जाएगा मॉनिटर के समय, तो काली स्क्रीन या रंगीन स्क्रीन हो जाएगी, तो वहाँ पे चुंबकीय चीज़ें हटा दें। मजबूत चुंबक रख दिया जाए कंप्यूटर तो ख़त्म ही हो जाएगा। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ ग्राफ्स व डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रहा आउटपुट और इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। थैंक यू वेरी मच।